माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है भाई। बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है, हमें तो पसंद आ गई है। अब एक दो दिन में आके आप लोग लड़के को भी देख लें ताकि फिर बात आगे चला सके। ये लो अपनी शादी का जोड़ा पहनो, वो आने वाला है तुम्हारा आशिक। नगीना बाजी, क्या जरा सा भी आपको मुझ पर तरस नहीं आ रहा? अगर मैं आपकी सगी बहन होती फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करती। पापा तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने भाई का घर खराब कर दिया। तुमने रानिया पे झूठे झूठे इल्जाम लगाए। पापा पापा तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तुम तो बातें सुनाए चली जा रही हो। ठहर जाओ, मैं अभी अम्मा को जाके बताती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं डरती हूँ क्या तुम्हारी अम्मा से? रुक जाओ, अभी अम्मा आके ना तुम्हें सीधा करती है। रुक जाओ जरा तुम। कब्बों को काबू करना ही नहीं बनी। अरे हाँ हाँ याद है मुझे, रिश्ते के लिए जो ड्रामा किया था ना, उसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इनाम में बालियां दूंगी। देती हूँ तुम्हें तुम्हारी सोने की बालियां, लेकिन एक बार तुम कान खोल के सुन लो, अगर किसी की जबान से मैंने जिक्र भी सुना ना तो अच्छा नहीं होगा। पता है ना क्या नाम है मेरा? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, फरत के कांटे का इलाज तो लकीम हुक्मान के पास भी नहीं है। वाह भाई, तुम तो बड़ी समझदार निकली, बड़ी अक्लमंदी की बातें करती हो। हाँ भाई, जल्दी से अब मेरी अमानत दे दो और समझो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये की ना तुमने अक्लमंदी की बात। लाती हूँ तुम्हारी बालियां, तुमसे बात करते निकाल कर रख ली थी मैंने। हाय, अरे ये अदील कब आएगा? मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है। जब तक दिल से माफी नहीं मांग लूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। पता है तब्बू, कल से ना कलेजा उछल उछल के मुंह को आ रहा है मेरा तो। अम्मा, फिक्र तो मुझे भी हो रही है। एक ही तो हमारा भाई है, अगर वो भी हमसे बदगुमान हो गया तो हमारा क्या बनेगा? अब्बू, मुझे लगता है कि इस मसले का ना बस एक ही हल है। अदील के आते ही मुझसे माफी मांग ले। मेरा बच्चा ना बड़े साफ दिल का है, बड़ा फर्मा बरदार है मेरा बच्चा। वो हमें माफ भी कर देगा शायद, लेकिन हमारी गलती ना माफी के काबिल नहीं है वैसे। अम्मा, हमने क्या ऐसा अनोखा काम कर दिया? सारी सास नंदे ऐसे ही करती है। नहीं नहीं नब्बो, मुझे तो लगता है कि हमारा किया हमारे सामने आ रहा है। तभी तो देख, तेरे फर्मा बरदार शौहर ने तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं अम्मा, अब आप ही मुझे सादत के ताने दोगी। सारी कसर भाई ने पूरी कर दी और रही सही कसर आप निकाल दो। एक मेरी ही पतली गर्दन तुम लोगों के हाथ में आई है। अम्मा, अम्मा गजब ही हो गया। ये तैयबा के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। इतनी बातें सुना दी इसने मुझे। अरे अब उसने ऐसा क्या कह दिया जो तुझे इतने पतंगे लग रहे हैं? कह रही है मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मैं कोई रानिया नहीं हूँ जो सारे घर का काम करूंगी। इसके मिजाज तो अब ठीक करने ही पड़ेंगे मुझे। ये मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अम्मी, कल जो तमाशा लगा है मैं आपको क्या बताऊं। नब्बू आपा के तो जैसे छक्के ही छूट गए, बड़ा मजा आया। हाय काश तब्बो मैं वहां होती तो कितना मजा आता, मैं भी देख लेती। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी तरकीबें इतनी कामयाब हो जाएंगी। और अम्मी, उसके बाद अदील ने रानी के गमों का जो मातम किया, मजा ही आ गया था। मुझे तो ऐसा लगा कि उसको भरी दुनिया में मेरे अलावा कोई अपना नजर ही नहीं आया। बस तब्बो तुम देखती रहना। अरे निब्बो का वो हाल करेंगे कि वो अपनी सौतन के साथ रहने के लिए खुद तैयार हो जाएगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, फिर तुझसे बाद में बात करूँ। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। ये तू कब से कंसुइयां ले रहा है? कैसी माँ हैं आप? अपनी बेटी की उंगली पकड़ के उसे गलत रास्ते पे चला रही हैं। अच्छा, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बाप से याद आया, ना वो मुझे फोन कर रहे हैं और ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। आपको अपनी इन एक्टिविटीज से फुर्सत मिले तो आपको किसी का ख्याल आए ना। पापा के इस हाल में उन पे क्या गुजर रही है, आपको इसका अंदाजा नहीं हो सकता। क्या हुआ टिम्मी, तेरी बात हुई उनसे? क्या क्या कह रहे थे? पापा को रानिया की मौत की खबर मालूम हो चुकी है। वो सिर्फ आपसे नाराज नहीं है, मुझसे भी हैं।
काश मैंने आपकी बात ना मानी होती और उन्हें सब कुछ बता दिया होता। मामूर सिद्दीकी, आपका निकाह तालपुर साहब के साथ किया जा रहा है। 5 लाख रुपए हक महर मुअज्जल आपने कबूल किया। कबूल। मानूर साहिबा वल्द सिद्दीकी साहब, आपका निकाह मुदस्सिर तालपुर साहब से किया जा रहा है। हक महर 5 लाख रुपए आपने कबूल किया। कबूल। मानूर साहिबा वल्द सिद्दीकी साहब, आपका निकाह मुदस्सिर तालपुर साहब से किया जा रहा है। 5 लाख रुपए हक महर मुअज्जल आपने कबूल किया। मुदस्सिर तालपुर साहब वल्द अहमद तालपुर, आपका निकाह महानूर सिद्दीकी वल्द सिद्दीकी से 5 लाख रुपए हक महर मुअज्जल किया जा रहा है। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। मुदस्सिर तालपुर साहब वल्द अहमद तालपुर, आपका निकाह महानूर सिद्दीकी वल्द सिद्दीकी से 5 लाख रुपए हक महर मुअज्जल किया जा रहा है। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। मुदस्सिर तालपुर साहब वल्द अहमद तालपुर, आपका निकाह महानूर सिद्दीकी वल्द सिद्दीकी से 5 लाख रुपए हक महर मुअज्जल किया जा रहा है। आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। खुद ढूंढ रही है मंजिल, धूप में मोम सा रखा हुआ दिल। नूर, फिलहाल मैंने अपनी जिद को पूरा कर ही लिया। तुम देख चुकी हो वडेरा मुदस्सिर तालपुर की मोहब्बत को ठुकराने आ गया, और आज तुम मेरे घर में हो, मेरे पास हो, मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी बनकर, महानूर मुदस्सिर बनकर। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हुआ मेरा तुमसे निकाह। तुमने ये निकाह जबरदस्ती की है। मुदस्सिर तालपुर, तुम अपनी ताकत से मेरी मजबूरी को खरीद सकते हो, बंदूक के जोर पे मुझे डरा धमका सकते हो, मगर मुझे हासिल नहीं कर सकते। सच तो ये है, तुम आज भी मुझे पाने में नाकामयाब हो। तुम मेरी मोहब्बत कभी नहीं पाल सकते। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। बस बस, एक लफ्ज भी और नहीं। बहुत कर ली तूने अपनी बकबक, और बहुत सुन ली मेरी तेरी, समझी? दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर सकूं, समझी तू? समझी? चंद दिन, सिर्फ चंद दिन, फिर देखना कैसे तेरे होश ठिकाने आते हैं। फिर तू क्या और तेरी मोहब्बत क्या, यूं सर झुकाएगी तू मेरे आगे? तेरे जैसी बहुत आई और गई, तू चीज क्या है?
होश में तो है? अगर क्या हो गया? क्यों इस वक्त दरवाजा बजा रहे हो? पागल हो गए तुम? वडेरा साईं, माफी चाहता हूँ मैं। वो गांव से इतला मिली है, बड़े साईं बहुत गुस्से में हैं। सुबह इधर पहुंच रहे हैं वो। तो साईं मैंने सोचा कि आपको इतला दे दूं, अगर बड़े साईं इधर आ गए तो। ठीक है, तो अब एक काम कर। जी साईं। मेरा गांव जाने का बंदोबस्त करवा, और अभी। ठीक है साईं। और सुन, इस लड़की का ख्याल रखना, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इन तमाम नौकरों को भी बोल देना कि अगर इसको कोई तकलीफ हुई ना तो एक एक की खाल उतार दूंगा मैं। ठीक है साईं। जा तू। धूप में मोम सा रखा हुआ दिल, बर्फ की आंच से पिघले हुए ख्वाब, दिले बर्बाद हुआ क्या हासिल, हम तुझे याद करेंगे कैसे। हम जा पीछे। अदील, बेटा नाश्ता तो करके जाओ हमारे साथ। मैं ऑफिस में कर लूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ ही बैठ के नाश्ता करोगे। अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर मुझे दुख देने से तुम्हारी रानियां वापस आ सकती है ना तो कसम है तुम्हें, मेरी आखिरी सांस तक तो मुझे इसी तरह से दुख देते रहना। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। बेटा मुझे तो तुम्हारी भलाई अजीज थी, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था ये सब कुछ। रानिया की जिंदगी बर्बाद करने में मेरी क्या भलाई थी? अरे भाई, आपने तो उस बेवकूफ की बातों को ऐसे ही दिल पे लगा लिया। हालात तो देखो, अम्मा ने कसम से 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, वाकई अम्मा ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आधा जग दूध का पिया था और कल बाजार से खाना मंगवा के खाया था। कुछ ज्यादा तो नहीं खाया अम्मा ने। नीरो, अल्लाह तो मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? अरे ऐसी औलाद है मेरी। आज ये दिन आ गया कि मैं अपनी औलाद को सफाइयां दे रही हूँ और फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा। अम्मा, ये सब इस फूड मगज की वजह से हो रहा है। कोई नहीं अम्मा, ये सब ना आपा की वजह से हो रहा है। इन्होंने हमारी जिंदगी मुश्किल बना रखी है। कमबख्त, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। बीबी जी खाना खा लें। बीबी जी, नहीं खाना मैंने खाना, चली जाओ यहाँ से। और कह दो जाके अपने साईं से, एक लुकमा तक नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। कमरो जी, आपके कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं। क्या बात है, आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? उतरावा कहाँ है, इतनी तो खुश हूँ। बस थोड़ी सी महानूर की फिक्र हो रही थी।
कमरू जी, मैं सोच रही हूँ कहीं हमने उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं की। यतीम लड़की है, पता नहीं वो वडेरा उसके साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। आप जरा जाके पता तो करें। तो तू क्या चाह रही है? दुकान बंद करके तेरे पास बैठ जाऊं और तेरी बकबक सुनता रहूं? अरे नहीं नहीं कमरू जी, मैं ऐसा थोड़ी चाह रही हूँ। मैं तो आपको आपका वादा याद दिला रही हूँ। वो आपने कहा था ना कि आप मुझे आज डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर के पास? वो बच्चे के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो एक काम कर, तैयार हो जा, चलते हैं हॉस्पिटल। वाकई? अब ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। उठा भी नहीं फोन, फोन ही नहीं उठा रहे। जब तक फोन नहीं उठाएंगे तो मैं उनको मनाऊंगी कैसे? बुढ़ापे में भी ना इनका दिमाग ही खराब हो गया। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? परेशानी की तो बात है, तुम्हारे पापा फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठाएंगे तो मनाऊंगी कैसे? पता नहीं ये नाराजगी कैसे दूर होगी। अम्मी आप मेरी माने तो पापा के पास चले मेरे साथ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपनी तब्बो को यहाँ छोड़कर मैं दुबई चली जाऊँ तुम्हारे पापा के पास? अम्मी आप कितना सोचेंगे अब तबों के बारे में? कुछ मेरे और अपने बारे में भी सोच लें। कहीं ऐसा ना हो कि तबों का साथ देते देते आप मुझे और पापा को ही खो दें। आइंदा बकवास की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ पापा के पास नहीं जाएंगी तो मैं अकेले ही चला जाऊँगा। फिर रहिएगा आप अपनी बेटी के पास। सारी उम्र उन्होंने हमारी ख्वाहिशों और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तन्हाई की ज़िंदगी गुजारी है। अब मैं पापा को अकेला और नहीं छोड़ सकता अम्मी। अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। टिम्मी, ये तो वाकई बहुत बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुराद, खाना खाया इसने? साईं बहुत गुस्से में है, अभी तक खाना नहीं खाया है। माई खेरा कई बार खाना लेकर गई है अंदर, लेकिन उसने मना कर दिया है। बोलती है मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाना है, मर जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी मगर खाना नहीं खाऊंगी। मांगेगी, ये खुद खाना मांगेगी। 2 दिन भूखी रहेगी ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा हाँ सुनो मुराद, मुझे यहाँ गांव में बहुत काम है। लगता है बाबा साईं को शक हो। तकरीबन 15 दिन लगेंगे मुझे आने। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो। तुम जानते हो ना क्या करना है? हाँ साईं, पता है मुझे मालूम। और हाँ, अगर ये ज्यादा तंग करे तो मुझे फोन कर। ठीक है साईं, ठीक है। और सुन, किस बात की जल्दी है तुझे यार? सुन ले पूरी बात। जी साईं। इसके लिए जरूरत की चीजें ले लेना, जेवरात, कपड़े वगैरह। ठीक है? ठीक है। वैसे टिम्मी ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रहा। तब वो माशाल्लाह अपने घर में सेट है, और फिर मैं वहां जाकर भी तो फोन पर उससे बात कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है मुझे टिम्मी की बात मान लेनी चाहिए। कम से कम इस तरह शक से हालात भी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, अगर टिम्मी वहाँ अकेले चला गया ना तो उसने वो सारी बात अपने बाप को बता देनी है, फिर चिढ़कर मेरा खर्चाना बंद कर दें। ये टिम्मी भी ना मेरे साथ रह रहकर सारी चालाकियां समझ गया। इस पर तो कोई हड़पा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आफियत तो इसमें ही है फरहत बेगम कि अपने शौहर से ताल्लुकात बेहतर कर लूं। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं। चलो इस बहाने दुबई की जिंदगी देख लूं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ अकेली परेशान हो रही हो,
मैं पाकिस्तान तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो आया। मैडम, मैं बोलता हूँ खाना खा लो। मैडम, मैं बोल देता हूँ आप खाना खा लो, वरना मजबूरन दूसरे तरीके आजमाने पड़ेंगे। दूसरे तरीके अपनाने के लिए मुझे मजबूर नहीं करो बाबा।